मोहन योगा चैनल में आप सबका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज पतंजलि के इस दिव्य आरोग्य केंद्र पर स्वामी विक्रमादित्य जी उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि ये जो गिरुआ वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि लोगों का कौतूहल इस बात पर हो जाता है कि ये है वैवाहिक जीवन में, और जब गिरुआ वस्त्र धारण करते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण रहा, कौन सी बात हुई कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने संन्यास जीवन को अपनाने का प्रयास किया और उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रश्न होगा कि आपने जो ये वस्त्र धारण किया तो आखिर कौन सी बात रही और क्या आपके अंदर में इस तरह की आगामी सोच है जिसको लेकर के आपने इस यात्रा को प्रारंभ किया। बहुत बहुत सबसे पहले आपको धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरे आपके चैनल में बहुत बहुत नमस्कार। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो अभी प्रश्न कहे, यह प्रश्न हमारे आदि ऋषि मुनियों का है। जो भी सप्तऋषि रहे या अनादि काल से जो सृष्टि की संरचना में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो जनमानस को, इस धराधाम को एक पुण्य यज्ञ में कृतियों से सिंचा, उन लोगों ने अपना गृहस्थ आश्रम स्थापित करके और एक श्रेष्ठ योगी का उदाहरण इस संसार में बनाया। और यह उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले गृहस्थ आश्रम एक श्रेष्ठ आश्रम है। इसमें आप एक समाज का दुख सुख और व्यवस्था को समझते हुए साधना के श्रेष्ठतर मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी साधना और कठिन साधना है और ये हमें लगता है कि लोगों के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये हर्ष और उल्लास भरा जीवन है। मैंने एक तरह का वरदान साबित हो रहा है। जी जी जी। मैंने कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जो मैंने सृष्टि के या परमात्मा के जो विधि विधान है कि व्यक्ति को कम से कम जो गृहस्थ जीवन को अपना करके और एक अच्छा सा वंश को समाज में दे करके जो समाज को आगे चलावे और उसके दायित्वों का निर्वहन करते हुए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यास की परंपरा को धारण करके हम समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं कि आज, क्योंकि युवाओं के प्रति, युवाओं के मन में भोगवादी प्रवृत्ति के या भोगवादी व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत ही मने एक तरह से उहापोह मचा हुआ है और लोग योग के क्षेत्र में न आकर के योग भोग के क्षेत्र में जा रहे हैं। चारों तरफ व्यभिचार, बलात्कार या माने उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं। तो आप उन युवाओं के प्रति या उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य साधना हमारे इतने पूर्वज पितृतुल्य, गुरुतुल्य आदर्श स्थापित किए हैं। उन लोगों ने साधना के क्रम में संतति उत्पत्ति हेतु संबंध स्थापित किए। संतति उत्पत्ति के बाद पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये है कि आप पति पत्नी साथ रहते हुए एक जो अपना भावी जनरेशन है, या ये कह सकते हैं कि एक अपना बीज जो है वह संसार के लिए छोड़ जाइए, वह आपके पुनीत कार्य को आगे बढ़ाए और बाकी जीवन ब्रह्मचर्य रूप में बिताइए। एक भाई बहन सा परस्पर मिल करके आप रहिए, मधुर संबंध, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है पति पत्नी में। और भोग का आनंद तो ऐसे योग में इतना है कि आप वह परमपिता परमेश्वर ईश्वर के ध्यान में जब रमण करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तब भोग से कई गुना अधिक चरम उत्कर्ष पर आनंद पहुंचता है। कहने का मतलब आपका है कि आप आनंद नहीं परमानंद की ओर बढ़िए। हाँ जी। आप सुख नहीं परम सुख की ओर यात्रा करिए। तो आज स्वामी विक्रमादित्य जी हमारे ब्रिज मोहन योगा चैनल में पधार करके
और इन्होंने समाज के लिए, युवाओं के लिए मुख्यतः निष्कर्षतः ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए जीवन जीने का जो इन्होंने अभी परम संदेश दिया है, ये बहुत ही शुभकारी है और समाज को संदेश देने वाला है, नई दिशा देने वाला है। आपको ब्रिजमोहन योगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम।